बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजाए आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजाए नूर मुहम्मद बासफ़ा। अरबाबिल मुदानश हाज़रीन और सामेईन और नाज़रीन, आज की ये तक़रीब सईद हमारे 3 रोज़ा तरबियती कन्वेंशन के दूसरे दिन की तक़रीब है और मुझसे कबल गुफ्तगू फरमा चुके हज़रत मौलाना मोहम्मद एहसान रियाज़ मुर्तज़ाई साहिब और हज़रत साहबज़ादा सैयद सदाकत रसूल सैयद बिलाल हुसैन शाह साहिब नक्शबंदी मुजद्दिदी मुर्तज़ाई साहिब, तो उनकी गुफ्तगू आप समाअत फरमा चुके। मेरा आज का जो मौजू है वो है पैगामे तहरीके इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये जो तहरीक है तहरीके इत्तिबाए रसूल जिसके तहत ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसका काम तो काफ़ी अरसा से चल रहा था, लेकिन इसको बाकायदा तहरीक का नाम नहीं दिया गया था। ये नाम हमने 2018 में रखा है। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी नसीब थी। ये गालिबन मई 2018 की बात है और सहरी का वक्त था। गुंबदे खदरा की ज़ियारत नसीब थी और गुंबद शरीफ के जानिबे जुनूब में उलमाए किराम के साथ में वहाँ मुझे हाज़िरी नसीब थी। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जावेद अशरफ मुर्तज़ाई साहिब भी वहाँ मौजूद थे और हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मुफ्ती सैयद बिलाल हुसैन शाह साहिब मुर्तज़ाई भी वहाँ मौजूद थे। हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान रियाज़ मुर्तज़ाई साहब भी वहाँ मौजूद थे और मुझे बंदा नाचीज़ को भी हाज़िरी का वहाँ शरफ़ हासिल था। और गालिबन याद पड़ता है कि एक बरखुरदार मुलाकात के लिए आए हुए थे, ग़ुलाम रसूल उनका नाम था। वहाँ इस तहरीक का नाम रखने की बात शुरू हुई तो मैंने अहबाब से कहा कि हमारी इस तहरीक का नाम क्या होना चाहिए। तो कुछ तजावीज़ आई, कुछ आरा आई। मैंने बताया कि
आज नमाज इशा के वक्त मेरे जहन में एक नाम आया है, अगर पसंद करें तो। अहबाब ने पूछा वो कौन सा नाम है, मैंने बताया तहरीक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इत्तिफाक राय से इस नाम को पसंद कर लिया गया और उसी दिन से हमने इसका बाकायदा नाम रख दिया और अपने तमाम जो दीनी प्रोग्राम्स थे और दीनी मसाई और खिदमत दीन की कावशें, उनको इस तहरीक के ज़ेर इंतज़ाम कर दिया। तो मैंने बताया कि ये नाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के इस लफ्ज़ से लिया है जिसमें अल्लाह पाक ने फरमाया फत्तबिऊनी, ऐ मेरे हबीब आप ऐलान फरमा दें इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, यानी रसूल की इत्तिबा करो। तो इससे हमने इत्तिबाए रसूल का लफ्ज़ लिया और नाम रख दिया तहरीक इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का प्रोग्राम उसी तहरीक के ज़ेर इंतज़ाम इनेकाद पजीर है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ मेरे नबी आप फरमा दें कि अगर तुम लोग मुझसे अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी इत्तिबा करो। तो मैं सोच रहा था कि बंदा अगर उसकी बख्शिश हो जाए तो बात तो यही उसके लिए बड़े एजाज की है। गुनाहगार की बख्शिश हो जाए उसे और क्या चाहिए। हम ऐसे गुनाहगारों की अगर अल्लाह पाक बख्शिश फरमा दे हमारे लिए तो यही बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मोहब्बत करना नसीब हो जाए तो ये उससे भी बड़ी एजाज की बात है। और अगर अल्लाह पाक फरमाए कि एक रास्ता है, अगर वो इख्तियार करोगे तो मैं खुद तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर दूंगा। वो रास्ता है इत्तिबाए रसूल का कि मेरे रसूल की इत्तिबा करोगे तो तुम्हें मेरी मोहब्बत नसीब हो जाएगी। बात यहां पहुंची और बंदा इस मकाम पे जब पहुंचता है, सोचता है, तो कैफियत में वजद आना शुरू हो जाता है कि वो भी रास्ता है, वो भी तरीका है जिससे खुद रब्बे जुल जलाल बंदे से मोहब्बत फरमाना शुरू कर दे। वो रास्ता है इत्तिबाए रसूल का। फरमाया मेरे नबी की इत्तिबा करो, मैं खुद तुमसे प्यार करूंगा। तो जब अल्लाह प्यार करेगा, फरमाया फिर आगे मैं उसका इनाम भी बताता हूं। वो इनाम ये है कि जब मैं प्यार करूंगा, फरमाया फिर मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। एजाज़ बड़ा है, इनाम बड़ा है, मगर रास्ता इत्तिबाए रसूल का है, इसको इख्तियार करना होगा। इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम नजात चाहते हो तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। फरमाते हैं साहिब शरीयत की इत्तिबा के बगैर नजात मुहाल है। और हमारे मुर्शिद करीम इमामुल आरिफीन कुतबतुस सालिकीन शेखुस समावात वल अर्दीन हज़रत ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फ़नाफ़िर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके मुर्शिद, आपके दादा मुर्शिद, उनके दादा मुर्शिद हज़रत मिर्ज़ा मज़हरे जाने जाना शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि सबसे उम्दा करामत आपको बताऊं। इरादतमंदों ने कहा जी हुजूर बताएं। किसी ने करामत का जिक्र किया होगा
तो फरमाया आओ मैं आपको बताऊं कि उम्दा बेहतरीन और सबसे बड़ी करामत क्या है। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में इस्तिकामत, इत्तिबाए रसूल में डट जाना, यह सबसे बेहतरीन करामत है मेरे नजदीक। फरमाते तो आज आपके लिए इत्तिबाए रसूल का जो पैगाम है वो पेश कर रहा हूं, और ये बात जहन में रहे कि अगर डट जाएंगे तो आप साहिब करामत होंगे, और ये कोई मामूली करामत नहीं होगी, जिसको मशाइख ने बहुत बड़ी करामत फरमाया है। हवा में उड़ के आना, आग के ऊपर चल के दिखा देना, और उड़ते हुए परिंदे को गिरा लेना। फरमाया ये बड़ी करामतें नहीं है। रसूलुल्लाह की इत्तिबा में डट जाना और साबित कदम हो जाना, ये सबसे बड़ी करामत है। तो इत्तिबाए रसूल का फिर हमने मंशूर तरतीब दिया। आज माशाअल्लाह उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आइम्माए इज़ाम जलवा फरमा है, और खुतबाए ज़विल इहतिशाम तशरीफ फरमा है। सबको इत्तिबाए रसूल का जो पैगाम है वो पेश कर रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस सफर में हमारे हम सफर बनेंगे और इत्तिबाए रसूल के काम में हमारे साथ मिल के चलेंगे, और आप मेरे लिए दुआ फरमाएंगे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह करीम हमें इत्तिबाए रसूल में इस्तिकामत नसीब फरमाए। इसके मंशूर में हमने पहली चीज ये शामिल की, इशाअत इस्लाम। तो हम सबसे पहले मुसलमान हैं, बाकी सब कुछ बाद में। हमने सबसे पहले इस्लाम का काम करना है, दीन का काम करना है। अल्लाह का पसंदीदा दीन इस्लाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी इस्लाम का काम किया है, तो हमने भी इस्लाम का काम करना है। जब हुजूर ने इस्लाम का काम किया है तो हुजूर की इत्तिबा का तकाजा यह है कि हम भी जिंदगी भर दीने इस्लाम का काम करें। कोई कादरी साहब हैं तो सुभान अल्लाह हमारे सर आंखों पे, कोई चिश्ती साहब हैं तो हमारे सर आंखों पे, कोई सोरवर्दी साहब हैं तो बिस्मिल्लाह वो अपने प्लेटफॉर्म से काम करें। नक्शबंदी, मुजद्दिदी, मुर्तजाई हैं वो अपने प्लेटफॉर्म से काम करें, लेकिन काम हमने दीने इस्लाम का करना है। और ये बात ज़हन में रखें, इत्तिबाए रसूल का काम हो रहा है तो फिर हमें रसूलुल्लाह के तरीके को अपनाना होगा। जब हर नबी ने लोगों को पकड़कर अल्लाह के करीब किया है तो फिर हमें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल को मनवाया जाए, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के करीब करें। अपनी जात को मनवाने की जरूरत नहीं है, ना ये इत्तिबाए रसूल है। अपनी जात को मनवाने की बजाय, अपने खानदान को मनवाने की बजाय, अपने वालिद को मनवाने की बजाय, या अपने मशाइख को मनवाने की बजाय, इत्तिबाए रसूल ये है कि अल्लाह और उसके रसूल को मनवाने की कोशिश की जाए। जब आप अपने प्लेटफॉर्म से अल्लाह और उसके रसूल को मनवाएंगे और बताएंगे कि हम कादरी हैं या हम मुजद्दिदी हैं या नक्शबंदी हैं, नक्शबंदी मुजद्दिदी मुर्तजाई हैं, हमारे मशाइख ने दीन इस्लाम का काम इस अंदाज से किया, उन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल को मनवाया और लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के करीब किया है, तो हम उस प्लेटफॉर्म से काम करेंगे तो फिर आपको अपने मशाइख को मनवाने पे जोर नहीं देना पड़ेगा, लोगों के दिलों में खुद ही आपके मशाइख की मोहब्बत जलवागर हो जाएगी। एक तो इशाअत इस्लाम का काम करना है, बाकी सारे काम बाद में। दूसरा फरोग इश्क रसूल है। बिलाशुबा ये सारी चीजें इशाअत इस्लाम के अंदर ही आती हैं और उसी के तकाजे हैं।
लेकिन उनमें से जो ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, वक्त की ज़रूरत, उनको अलहदा करके हमने मंशूर का हिस्सा बनाया है कि ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। फ़रोग़ इश्क़ रसूल। इश्क़ रसूल हमारा ईमान नहीं, इश्क़ रसूल हमारे ईमान की जान है। अगर इश्क़ रसूल नहीं है, मोहब्बत रसूल नहीं है, तो उलमा ने तहकीक के बाद ये लिख दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो ईमान भी है। अगर हुजूर की मोहब्बत नहीं है तो ईमान भी नहीं है। मोहब्बत कमजोर है तो ईमान भी कमजोर है। मोहब्बत रसूल अगर कामिल है तो ईमान भी कामिल है। हमें फ़रोग़ इश्क़ रसूल के लिए इसलिए भी खुसूसी तौर पे काम करने की ज़रूरत है कि दुश्मन का फोकस इश्क़ रसूल पर है। दुश्मन हमारे दिलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकालना चाहता है और इसके लिए वो बड़ी मेहनत कर रहा है। इब्लीस का एजेंडा भी यही है और इब्लीस के पैरोकार यहूद और नसारा का एजेंडा भी यही है। अफराज को क्या तकलीफ है, उन्हें क्या लगे इस बात से कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में कितनी है, इस मोहब्बत से उसको क्या तकलीफ है। हाँ, उसे यह तकलीफ है कि जब तक ये इश्क़ रसूल के साथ जुड़े हुए हैं, जब तक इनके दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन है, उस वक्त तक ये खुद भी कायम व दायम रहेंगे, इनके अपने कदम भी नहीं डगमगाएंगे। कुफार इनको देखकर मुतासिर होकर दीन इस्लाम में दाखिल होंगे। कुफर कम होता चला जाएगा, इस्लाम फैलता चला जाएगा। ये उनको खतरा है। डॉक्टर इकबाल ने काफी अरसा पहले ये भांप लिया। उन्होंने कहा इब्लीस ने अपने कारिंदों को ये पैगाम दिया। उन्होंने कहा ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दो। उन्होंने कहा अगर इस्लाम को शिकस्त देना चाहते हो, इस्लाम को कमजोर करना चाहते हो, तो मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसूल निकालना होगा। हमें अपने दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन रखना होगा और अपने मुसलमान भाइयों में इस चिराग को रोशन करना होगा। अगर कहीं महसूस हो कि किसी दिए में ईंधन कम हो रहा है, तेल कम हो रहा है, तो उसको जो है वो तवानाई देकर इस चिराग को हमें रोशन रखना होगा। तहरीक इत्तिबा रसूल का ये पैगाम है। आप इस प्लेटफॉर्म से इस पे काम करें और लोगों को मुसलसल इश्क़ रसूल का दर्स दें ताकि हम दीन इस्लाम की सही तरीके से खिदमत कर सकें। तीसरा है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत व अकीदा ख़त्म नबूवत। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत ये भी हमारा ईमान है, हमारे ईमान की जान है। ज़रूरत इसकी इसलिए महसूस हुई, वैसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह पाक ने वादा फरमा लिया कि लोगों से आपका रब आपकी हिफाजत फरमाएगा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हुजूर का मुआफ़िज़ अल्लाह पाक है, हुजूर की इज़्ज़त का मुआफ़िज़ भी अल्लाह पाक है। हुजूर की इज़्ज़त को कुछ नहीं हो सकता। चाँद 14वीं रात का चमक रहा हो तो उसकी तरफ मुंह करके थूकने वाला, थूक उसके अपने मुंह पे आती है। चांद की चमक को कोई फर्क नहीं पड़ सकता, लेकिन फिर भी हम गुलाम हैं। गुलामी रसूल का तकाजा ये है कि अगर हम महसूस करें कि किसी जगह हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व नामूस पे कोई हर्फ आ रहा है तो हमें उठकर वहाँ दिफा करना होगा और हुजूर की इज़्ज़त व नामूस की बात करनी होगी, इज़्ज़त व नामूस पे पहरा देना होगा। इसी तरीके से अकीदा ख़त्म नबूवत है। ख़त्म नबूवत का मसला बड़ा हसास है
और आप ये समझते हैं उलमाए किराम जलवा फरमा है, ख़त्म नबूवत के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे हैं और ये हमारे करीम आका अलैहिस्सलाम का वो एजाज़ है जो किसी और नबी को भी नसीब नहीं हुआ। हर नबी को अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा, तो तमाम एजाज़ात इकट्ठे करके, तमाम फ़ज़ाइल और ख़ूबियाँ और कमालात इकट्ठे करके हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में रख दिए। लेकिन एक एजाज़ वो है जो सिर्फ़ हमारे आका व मौला को अता हुआ है और वो है ख़त्म नबूवत का ताज। तो इस मसला में ख़त्म नबूवत को तो मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं है। ख़त्म नबूवत तो कायम व दायम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, अल्लाह पाक ने भी फरमा दिया, ऐ मेरे नबी आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी फरमा दिया कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन इस अकीदे का मसला है, अकीदा ख़त्म नबूवत का मसला है कि लोगों के अकायद पर हमले हो रहे हैं, हमें उनका दिफा करना होगा। इसके लिए हमने तहरीक इत्तिबाए रसूल कायम की है और इस प्लेटफॉर्म से हम इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और आपको हमारे साथ चलना होगा ताकि हम बारगाह रिसालत में हाज़िर हों तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद्दाम में शामिल होकर हुजूर की शफ़ाअत के हकदार बन जाए। तहफ़्फ़ुज़ मकाम मुस्तफ़ा मंशूर की चौथी शिक है, तहफ़्फ़ुज़ मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अक़ाइद अहले सुन्नत। करीम आका अलैहिस्सलाम का मकाम जो अल्लाह ने अता फरमा दिया उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन इस मकाम पर हमले हो रहे हैं आपके इख्तियारात के हवाले से, आपके इल्म गैब के हवाले से और आपके फ़ज़ाइल व कमालात के हवाले से। जहाँ भी करीम आका अलैहिस्सलाम के मकाम पर कोई हमला होगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ तहरीक इत्तिबाए रसूल के प्लेटफॉर्म से हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुजूर के ग़ुलाम हाजिर हैं, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और अक़ाइद अहले सुन्नत, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत, ये अक़ाइद अहले सुन्नत, इसके ऊपर मुझसे कबल हज़रत साहबज़ादा मुफ्ती पीर सैयद बिलाल हुसैन शाह साहिब नक्शबंदी मुजद्दिदी मुर्तज़ाई आपने बड़ी जामे और ख़ूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है अक़ाइद अहले सुन्नत के हवाले से। हमने ये मंशूर का हिस्सा बनाया हुआ है कि हम इस प्लेटफॉर्म से अहले सुन्नत के अक़ाइद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा अक़ाइद अहले सुन्नत पे हमले हो रहे हैं। कहीं ना कहीं से कोई रिफज की शुरली चला देता है, कहीं से कोई खुरूज की बातें करना शुरू कर देता है और सादा लोग मुसलमान अपने पीर की या नात खान की या खतीब की बात सुनकर, जो खुद ट्रैक से उतरा हुआ है कि ये खतीब है जी कह रहा है, हमारे पीर साहब ने कह दिया है, तो ना किसी खतीब की बात है, ना किसी पीर की बात है, ना किसी नात खान की बात है। अकायद के हवाले से बात वो होगी जो अल्लाह का कुरान फरमा रहा है, नबी पाक का फरमान बता रहा है। और इसकी वो तशरीह जो हमारे मशाइख उन्होंने फरमा दी, इमाम रब्बानी शाहबाज़ लामकानी हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने ये तौज़ीहात जो तशरीहात फरमा दी हैं अहले सुन्नत की, हमारे लिए वो काफ़ी हैं। हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जो तशरीहात फरमा दी हैं हमारे लिए वो काफ़ी हैं। और जिस आस्थाने पे आप तशरीफ़ फरमा है इमामुल मुनाज़िरीन सैयदुल मुफस्सिरीन हुज़ूर ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने बेहतरीन तौज़ीहात बुज़ुर्गों की तौज़ीहात की रोशनी में जो बयान फरमा दी हैं हमारे लिए वो काफ़ी हैं। हमें किसी डी ट्रैक नात खान या ट्रैक से उतरे हुए खतीब या किसी जाहिल पीर की बात के पीछे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये कोई ना कोई शुरली चल रही है, ये सोशल मीडिया आप देखते हैं, कहीं से रिफज की शुरली चल गई और आप समझते हैं कि ये आपने देखी होगी, ये जो बच्चे पकड़ के शुरलियां चलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं गिरती है, तो वो किसी का माल मवाशी का जो छप्पर डारा बना हुआ होता है वो जला देती है, कहीं किसी हवेली में गिरती है तो वो वहां खुश्क चारा पड़ा हुआ होता है वो जला देती है।
कोई ना कोई नुकसान तो बहरहाल उसका हो जाता है। और अगर उसको फीते को वहीं से आप दबा लें और वो चल ही ना सके तो नुकसान भी नहीं होगा, और अगर चल गई तो कहीं ना कहीं गिरकर उसके शरारों ने और उसकी चंगारियों ने नुकसान किया। अहले मोहल्ला पकड़ के वहां पानी डाल दें या मोटर का पाइप पकड़ के उसके ऊपर पानी डाल दें तो नुकसान कम से कम होता है। तहरीक इत्तिबा रसूल के प्लेटफॉर्म से हमने अकायद के ऊपर ये रिफज और खुरूज की जो चलने वाली शुरलियां कहीं गिरती हैं तो नुकसान तो बहरहाल होता है, कहीं चंगारी गिरती है तो मसला तो बनता है। आपने अपने हाथ में पानी रखना है, पानी की बोतल रखें, बाल्टी रखें या पाइप ही पकड़ लें, जहां कहीं इसकी चंगारी देखें वहां फौरन फव्वारा लगा दें ताकि उसी जगह पर ये खत्म हो जाए और इसकी चंगारियां नुकसान न कर सकें। ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। आजकल जाहिल पीरों ने भी ये नुकसान कर रहे हैं, जाहिल नात खान और जाहिल खतीब भी नुकसान कर रहे हैं। एहतियात से अगर किसी को सुनना हो तो फिर अपने उलमा से, सही अकीदा उलमा से ये मशवरा करें कि हम किसको बुलाएं, किसकी गुफ्तगू सुने, किससे बात करवाएं। उसकी आवाज़ अच्छी ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, तरन्नुम और लबो लहजा ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, उसकी गुफ्तगू तो सही अहले सुन्नत के मसलक के मुताबिक होनी चाहिए। और अगर साथ आवाज़ की खूबसूरती भी शामिल हो जाए तो ये नूरुन अला नूर है। लेकिन बुनियादी तौर पर अकीदा उस बंदे का दुरुस्त होना चाहिए जिसको आप मिंबर पे बिठा कर गुफ्तगू जिसकी सुन रहे हैं। उसके बाद 5वें नंबर पे निज़ाम मुस्तफ़ा का निफास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसके लिए मैं ये अर्ज़ करूंगा कि निज़ाम मुस्तफ़ा का जो निफाज है, आप उलमा और खुतबा लोगों में ये शऊर बेदार करें, अवेयरनेस दें उनको कि जनाब हुकूमती लेवल पे ज़रूरी है निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज। ये मेरे भी दिल की ख्वाहिश है, आपके भी दिल की ख्वाहिश है, हर मुसलमान के दिल की ख्वाहिश है कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुकूमती सतह पे नाफिज होना चाहिए और हुकूमत के तमाम मामलात और तमाम इदारे इस्लामी कवानीन के मुताबिक चलने चाहिए। इसके लिए कोशिशें हो रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं और होती रहेंगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें अल्लाह पाक वो दिन देखना नसीब करे जब हमारी हुकूमत इस्लामी निज़ाम के मुताबिक हो और दीन इस्लाम तख्त के ऊपर आ जाए। तहरीक इत्तिबा रसूल के प्लेटफॉर्म से हम निज़ाम मुस्तफ़ा के हुकूमती सतह पर निफाज के लिए भी मुसलसल कोशां हैं। और हमारी वो जमातें जो निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज के लिए कोशिश करती रहीं, अहले सुन्नत व जमात उनके साथ मिलकर चलते रहे। आज भी हमारी जो जमात इस दौर में लब्बैक या रसूल अल्लाह जो जमात है वो कोशिश कर रही है, उसका इखलास हमारे पेशे नज़र है और हम उसकी मुखलिसाना काविशों से मुकम्मल आगाह हैं। हुकूमती लेवल पे उनकी काविशों की हम भरपूर तायीद कर रहे हैं और करते हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। इत्तिबा रसूल के प्लेटफॉर्म से मैं आपको यह भी पैगाम देना चाहता हूं कि हुकूमती लेवल पे निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज तो होगा, उसके लिए रुकावटें हैं, अल्लाह करे वो रुकावटें दूर हो जाएं, इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद अगर वोट ज़्यादा मिले तो हुकूमत आ जाएगी। लेकिन जहां कोई रुकावट बिल्कुल नहीं है वहां निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज में क्यों सुस्ती है? हम अपने जिस्म के ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं कर सकते? लोगों में अवेयरनेस दें। कुछ लोग ऐसे हैं जो बैठे बातें करते हैं, चाय आगे रखी, अखबार रखी और जनाब यहां हाथ रखे और बड़ी फिक्र अंगेज गुफ्तगू, वो ये कि हुकूमत इस्लामी होनी चाहिए और मुल्क का निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने एक साहब से कहा कि जनाब वो तो ठीक है मगर वहां तो रुकावट है, जहां रुकावट नहीं है वहां निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज में कौन सा अमर माने है?
जी कहाँ? मैंने कहा आप अपने जिस्म पे नाफिज करें। बस फिर खामोश हो गया। मैंने कहा भाईजान आप अपने घर में नाफिज फरमाए ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रियाया के बारे में सवाल होगा। तो हम अपने घर में निगहबान हैं, तो घर में निज़ाम मुस्तफ़ा क्यों नहीं नाफिज करते? जो आदमी मोहल्ले में कर सकता है वो वहां कोशिश क्यों नहीं करता? एक आदमी अपने गांव का सरबराह है, वो वहां कोशिश क्यों नहीं कर सकता? तो हम जनाब मुल्क में तो नाफिज करेंगे, तहरीक इत्तिबा रसूल के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के अंदर ये शऊर बेदार करें कि जनाब अगर आप चाहते हैं कि मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आए तो आप अपने जिस्म से शुरू करें, अपने ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करें। लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक, अपनी शक्ल सुन्नत रसूल के मुताबिक बनाएं, अपना उठना बैठना नशिस्तो बर्खास्त खाना पीना सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक ढालें। तो जब आप अपने घर में निज़ाम मुस्तफ़ा ले आएंगे तो फिर आप उम्मीद करें कि मुल्क की सतह पर भी निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाएगा। तो तहरीक इत्तिबा रसूल के प्लेटफॉर्म से आप शऊर बेदार करें कि जनाब अपनी ज़ात पे और अपने घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करें और मुल्क की सतह पर निज़ाम मुस्तफ़ा के निफाज की आप भरपूर कोशिश जारी रखें। एक शिक है सुन्नतों का फरोग और बिदआत का खात्मा, ये मंशूर की छठी शिक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को फरोग देना, ये मामला ऐसा है कि सुन्नत को फरोग देंगे बिदअत खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी, और अगर बिदआत को डेवलपमेंट होगी, उनकी इशाअत होगी, बिदआत की तरवीज होगी, तो सुन्नतें जो है वो कमजोर होती चली जाएंगी। तहरीक इत्तिबा रसूल का पैगाम यह है कि रसूलुल्लाह की सुन्नतों को हमने फरोग देना है और बिदआत का हमने खातिमा करना है तो ये मुश्किल काम, लेकिन मुश्किल नेस्त के आसान न शवद, कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं है जो आसान ना हो। कोशिश करें, तो जब हम शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएगा। वो ज़ात इखलास को देखती है, किसी भी काम में इखलास नसीब हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी ज़रूर अता फरमाता है। इखलास के साथ महज अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए आप इस काम में शुरू हों। हुज़ूर की सुन्नतों को फ़रोग देने का काम, बिदआत के खात्मे का काम। मुसलमान तो हम हो गए, कलिमा पढ़ लिया, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर हमारा ये जो इलाका है बर्रे सगीर का, दीगर ममालिक में भी ज़रूरत है, लेकिन यहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ हमने महसूस किया कि इस्लाम आया, हमने कलिमा शरीफ पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कलिमा शरीफ पढ़ा हुआ है, ईमान का नूर हमारे अंदर मौजूद है, हम ईमान वाले हैं। लेकिन इसके तकाजे हैं, ईमान के तकाजे ये हैं कि जिसका कलिमा पढ़ा हुआ है आप काम भी उसका करें, उसके तरीक़ेकार को अपनाएं, उसकी सुन्नतों को फ़रोग दें। और बिदआत के हवाले से बिदआत, मुनकरात और वो रस्म व रवाज, कुछ रस्में ऐसी हैं जिनको शरीयत ने जायज़ करार दिया है कि दीन इस्लाम का नुकसान ना हो। कोई ऐसी रस्म है आपकी इलाकाई जिससे दीन इस्लाम का नुकसान नहीं होता और किसी सुन्नत को नुकसान नहीं होता, तो आप अपनी इलाकाई रस्में जारी रखें, लेकिन वो रस्म व रवाज जो शरीयत के तरीके का नुकसान करें और हुजूर की सुन्नत को धकेल के पीछे ले जाएं, और रस्म व रवाज और बिदआत वो फ्रंट पे आए और लोग सुन्नत की परवाह ना करें और रस्म व रवाज, उन रस्म व रवाज को फराइज के दर्जे तक ले जाएं, तो क्या उलमा की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो आगाह करें कि ये तो रसूलुल्लाह का तरीका ही नहीं है, आप किधर जा रहे हैं। हमारे ख़ास तौर पे जो गमी के मामलात होते हैं, गमी के मौके के ऊपर या खुशियों के जो मामलात हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो सुन्नत के मुताबिक हो रहे हैं? तो अगर नहीं हो रहे तो फिर उनके अंदर जो नुकसानात, उनके अंदर जो ऐसा तरीका है जो सुन्नत का नुकसान कर रहा है, तो उसको कवर किसने करना है?
उलमा की जिम्मेदारी है। हमारे गमियों के मामलात हैं, ये जो बंदा फौत हो जाता है, तो चंद दिन पहले एक जगह बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया कि जनाब हमारे यहाँ एक रवाज है। मैंने कहा जी वो क्या? कहने लगे जब बंदा फौत हो जाता है, वो बात चली कि एक वीडियो देखी हमने, और वीडियो के में दिखाया जा रहा है कि एक जनाजा जा रहा है और जनाजे के आगे ये बाजे और तूतियों वाले और ढोलक आगे बजाया जा रहा है और तूतियाँ बाजे, शायद आपने देखी होगी वो वीडियो। तो वो आगे है, तो उसके ऊपर बात हुई कि ये क्या तरीका है। उन्होंने कहा जी ये रस्म है, और बंदा वसीयत करके फौत हुआ था कि मेरी जो है वो मैयत के आगे आगे ये बाजे बजाने हैं आप लोगों ने। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, गैर शरई वसीयत जो है उसको तो पूरा करने का हुक्म ही नहीं है। तो वहां उन्होंने बताया कि जनाब हमारे यहाँ एक रिवाज ये है कि जब कोई बंदा फौत होता है तो उसकी जो बहू है, तो बहू के पीछे जो वालिदैन या उसके भाई, उसके घर वाले आते हैं और उसको एक सूट पहनाते हैं। ससुर फौत हुआ तो बहू को सूट पहनाया जाता है। मैंने कहा वो क्यों? कहते हैं बस रवाज है। मैंने कहा ये रवाज तो बज़ाहिर मालूम हो रहा है कि जैसे खुशी का इजहार किया जा रहा है। कहते हैं बस रवाज है, तो उसको नहीं रोका। तो उसके बाद फिर कहने लगे कि अब बाज़ जगहों पे अब वो जेवर भी बना के लाते हैं अपनी बेटी को पहनाने के लिए कि तुम्हारा ससुर फौत हुआ या सास फौत हुई तो उसको जेवर बनाकर उसके लिए लाते हैं। तो एक जगह एक साहब बोले, उन्होंने कहा कि जनाब हमारे एक माई साहबा खातून, उन्होंने कहा कि मेरी सास फौत होने वाली है, तो आप लोग देखना मेरे घर वाले कितने कपड़े लेके आते हैं। हमारे यहाँ ये भी रिवाज है कि एक आदमी जब फौत होता है और वो पोते की शादी करे और पोते के यहाँ औलाद हो, तो पोते की औलाद देखकर जो फौत होता है तो उसको कहते हैं ये सोने की सीढ़ी चढ़कर फौत हुआ है, लिहाजा इसकी मैयत के ऊपर टाफियां फेंकी जाएंगी। शायद आपने देखा हो ये मंजर, मैयत पे टाफियां फेंकने वाला। हाँ जी। और एक साहब ने कहा, ये हमारे गांव की बात है, हमारा एक पीर भाई थे, तहरीक इत्तिबा रसूल के मेंबर हैं। तो मैं सुबह वॉक कर रहा था तो वो मेरे साथ आके शामिल हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो कुछ खवातीन आके मुझे कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि आप ऐसा करें, मैयत के सराहने वो आप गुड़ और चावल जरूर रखें। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे जी ये रस्म है, ये जरूरी है। लेकिन वो चूंकि इत्तिबा रसूल के मेंबर थे तो उन्होंने सख्ती से डांटा और इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये कोई रस्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैयत की तदफीन सुन्नत रसूल के मुताबिक होगी। अब जनाब फिर वो मैयत के ऊपर पैसे भी फेंकने का रवाज है, नहीं रोका तो फिर बात बाजों तक जा पहुंची। उलमा आपकी जिम्मेदारी है कि गमी के मौके के ऊपर इस किस्म की खराफात लोगों को आगाह करें, बल्कि अब सिर्फ जुबानी आगाह करने की बात नहीं है, पास बैठा लें, बैठा कर उनसे आहद लें, तैयार करें बाकायदा कि आपने इस रस्म को आज के बाद ख़त्म करना है। वादा करते हैं आप जब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, भाई हमने अपना कर्ज किसी से लेना हो तो इसरार करना शुरू कर देते हैं, अपना ज़ाती काम हो तो इसरार करके करवा लेते हैं। दीन के काम में हम इसरार क्यों नहीं करेंगे? मोहब्बत से पेश आएँ, बिठाएं, उनकी खिदमत करें, चाय पिलाएं और इसरार करें और उन्हें कहें कि जनाब इन खराफात को ख़त्म करने में हमारे साथ चलें, तहरीक इत्तिबा रसूल के साथ चलें, ताकि हम उन लोगों में शामिल हों रोज़े हशर जब बारगाह रिसालत में हाजिरी हो तो हमारा शुमार उन लोगों में हो जो बिदआत का गंद दीन इस्लाम के सेहन से साफ करने वाले हैं। अब हमारे उर्सों के जो मामलात हैं, लोग दबे लफ्जों में कहते हैं कि ये जो उर्सों पे हो रहा है तो आप नोटिस क्यों नहीं लेते? मैं कह रहा हूं इससे बड़ा नोटिस किया कि हमने तहरीक बना दी है। उर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस बुजुर्ग हस्ती के नाम पे हम जमा हुए हैं उनके इसाले सवाब का एहतमाम किया जाए, उनके उस मरकज से कुरान और सुन्नत के दुरूस दिए जाएं, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम लोगों को पहुंचाया जाए। उर्स का तो ये मतलब है, उर्स का ये मतलब है कि आप उन बुजुर्गों की जो तालीमात हैं उन तालीमात को लोगों तक पहुंचाएं कि इस अंदाज से, इस तरीके से ये लोग दीन इस्लाम पर अमल करके अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में
मुकर्रब हुए हैं, इन्होंने कुर्ब हासिल किया है, तो हमने भी यही रास्ता इख्तियार करना है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरी ज़ात ने इनाम फरमाया है। तो अब बुजुर्गों के जो मज़ारात हैं उन पर जो उर्स होते हैं, वहाँ उलमाओ मशाइख को बिठाकर मिंबर पे बिठाएं और उन्हें कहें कि हमें बुजुर्गों का वो तरीका बताएं जिसके ज़रिए इन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में मकाम महबूबियत हासिल किया है, ताकि हम भी उस राह पे चल सकें। अब इसके अलावा जो खराफात आ गई, इनमें उर्सों के मौके पर चादरें आ रही हैं और ढोलक के साथ चादरें आ रही हैं। तवज्जो है, चादरें आ रही हैं और नौजवानों ने वो चादरें पकड़ी हुई हैं और उसमें कुछ लोग पैसे डाल रहे हैं। बाजारों से चादरें गुजर के आ रही हैं जी, चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। नमाज का वक्त हुआ है, किसी को नमाज की फिक्र नहीं है, नमाज ज़ाय हो रही है और चादरें आ रही हैं। बताएं उस चादरों का बुजुर्गों को कोई सवाब होगा? उसका कोई फ़ायदा, किसी हवाले से कोई फ़ायदा है? तो लोगों को बताएं कि ये वक्त इधर ज़ाय करने की बजाय आप बुजुर्गों के मज़ार के पास आएँ और कुरान पाक की तिलावत करें और इनकी रूह को इसाले सवाब करें और अल्लाह ताला की बारगाह में इनके तवस्सुल से दुआ करें कि या अल्लाह हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। बस इतनी सी बात है। अब कुत्तों की लड़ाई हो रही है या नहीं हो रही? कबड्डियाँ हो रही हैं। हम लोगों को शऊर बेदार किया तो उन्होंने जोर के वक्त प्रोग्राम रख लिए कि बुलाएं और महफिल जिक्र कर लें। अब एक जगह जाने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने नमाज जोर के वक्त वहां महफिल मिलाद रखी, खिताब हुआ और शाम के वक्त उन लोगों ने कबड्डी का एहतमाम किया और खबर मिली कि रात को खुसरे भी आए हुए थे और वो भी नाचते रहे हैं। तो अफसोस हुआ मुझे, लेकिन कोशिश जारी है और जारी रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मकामात पर कामयाबी नसीब हो गई है, बाकी भी अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएगा। हम तहरीक इत्तिबा रसूल के इस प्लेटफॉर्म से अपने इन प्रोग्रामों की इस्लाह के लिए इंशाअल्लाह मुसलसल कोशा रहेंगे। हमारा मसलक अहले सुन्नत व जमात बेहतरीन और साफ और शफाफ मसलक है, लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि जितने भी ये लोग बिदआत के मुर्तकिब, मुनकरात के मुर्तकिब और खराफात के मुर्तकिब हैं, ये अहले सुन्नत के खाते में पड़ रहे हैं और लोग इनको अहले सुन्नत की अलामत समझना शुरू कर दिया लोगों ने। किसी को कहो कि शादी के ऊपर बाजे मत बजाएं तो कहते हैं तुसी वाबी हो गए हो। मैंने कहा ये अफसोस की बात है कि लोगों को यह तासुर दिया जा रहा है कि शायद वहाबी लोग बाजे नहीं बजाते, वो बजाएं ना बजाएं हमें उनसे गर्ज नहीं है। हमारा मसलक साफ शफाफ और बेहतरीन है और हम इसके ऊपर किसी किस्म का दाग धब्बा नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये जो 740वें के प्रोग्राम है, इसमें भी आप बाकायदा ये रस्मी तकरीरों की बजाय 740वें के ऊपर रस्मी तकरीरों की बजाय इस्लाही तकरीरें करें और उनको बताएं कि जनाब ये 740वें का जो ख़त्म है ये माज़ इसाले सवाब है और खींच कर आपको इसको मुस्ताहब के दर्जे तक ला सकते हैं, यही है। लेकिन उधर किसी डेरा के अंदर, किसी हवेली के अंदर 740वें का प्रोग्राम हो रहा है और नमाज ज़ोहर मस्जिद में जमात हो रही है, तो जमात में 10 या 12 बंदे हैं और उधर 500 बंदा बैठा हुआ है। फ़र्ज में अहकाम शरिया की कैटेगरीज का बिल्कुल किसी को कोई लिहाज नहीं। जो मुस्तहब है उसको फ़र्ज से ज़्यादा समझा जा रहा है और जो फ़र्ज है उसकी अहमियत मुस्तहब से भी गिरा दी गई। उलमा की ये जिम्मेदारी है, आप आइम्मा और खुतबा की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को बताएं कि ख़त्म शरीफ से रह जाएं तो कोई बात नहीं है, नमाज बाजमात अदा फरमाएं। नमाज फ़र्ज है, ख़त्म मुस्तहब है। अगर आप ख़त्म में 500 बंदा है, उस दुआ की तकरीब में 400 बंदा है, तो नमाज में कम से कम 1000 तो होना चाहिए। इसी तरह हमारे खुशियों के जो मामलात हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे आज मेरा मौजूद सुखन शादी के मामलात हैं। तो शादी शरीयत मुतहरा में मुझे जो समझ आई है वो शादी सिर्फ ये है कि आप रिश्ता तलाश करें। शादी हुजूर की सुन्नत है, निकाह सुन्नत है
और लिखा होता कार्ड पे निकाह मिन सुन्नती, कि हुजूर फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। आज तक किसी कार्ड पे ये नहीं लिखा कि उम्मुल मोमिनीन, मैंने नहीं देखा, शायद किसी ने लिखा हो, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने ये फरमाया कि इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊनतन, सबसे ज़्यादा बरकतों वाला निकाह वो होता है जिसमें खर्चे, अखराजात और मशक्क़तें कम से कम हों। कभी किसी ने कार्ड पे ये लिखा है, मैंने अपने बच्चों का जो कार्ड है वो तरतीब दे लिया है। एक दिन बैठा हुआ था तो मैंने पेपर आगे रखा और कार्ड बनाने शुरू कर दिए, तो उनके ऊपर ये हदीस लिखी। मैंने कहा इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने मौका दिया तो फिर ये हदीस ऊपर लिखेंगे और फिर आगे बताएंगे कि ये जो फजूल रस्में हैं, अगर हम सुन्नत समझ के कर रहे हैं तो सुन्नत तरीके के मुताबिक होना चाहिए। हमारे फ्रॉड और दो नंबरी का ये आलम है कि हर काम वो करते हैं जो अगयार का है। रस्में हिंदुओं की, खत्रियों की, तरीका हमारा यहूदो नसारा का, और बच्ची को रुखसत करते हुए उसके सर के ऊपर हम कुरान मजीद रखा हुआ होता है। देखा ये मंजर कभी? क्या मतलब है इसका? ये मुनाफकत और दो नंबरी नहीं है, ये मुनाफकत है। अगर आप चाहते हैं कि बच्ची कुरान के जेरे साया रहे तो फिर अपने सारे फंक्शन को कुरान के मुताबिक सर अंजाम दें, तो कुरान सर के ऊपर फिर रखने की जरूरत नहीं होगी। कुरान वाले की जो रहमत है वो खुद ही साया फगुन हो जाएगी। मैंने जो शादी का प्रोसेस पढ़ा है इसके ऊपर काम कर रहा हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तहरीक इत्तिबा रसूल के प्लेटफॉर्म से आपको पैगाम दे रहा हूं, आपने भी काम करना है। और खुसूसी तौर पे ये आजकल हमारा फोकस है इस पर, शादियों के मामलात, इसके बेशुमार नुकसानात हो रहे हैं, बहुत ज्यादा तबाहियां हो रही हैं, और हमारी बेटियां, बहनें, बच्चियां सिर्फ और सिर्फ वालिदैन के ऊपर अखराजात के आने वाले बोझ की वजह से उनकी शादियां बरवक्त नहीं हो पा रही। शरीयत में शादी लोगों को बताएं कि सिर्फ इतनी है, आप रिश्ता तलाश करें बस, उसके बाद निकाह कर लें, और निकाह से अगले दिन वलीमा है रसूलुल्लाह की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें कोई बोझ है बच्ची वालों पर? सादगी से रिश्ता तलाश करें। रिश्ता तलाश करने में कोई खर्चा आता है? कोई खर्चा नहीं है। जाएं, पहले पसंद कर लें, मामलात एक दूसरे को पहले देख लें, या इल्म होता है कि कौन कैसा है कैसा नहीं है। उसके बाद जब आप जाएं, रिश्ता तय हो जाए, तो दिन रखने के लिए एक फैमिली का लश्कर लेकर बच्ची वालों के घर जाने की जरूरत नहीं है, टेलीफोन के ऊपर ही तय कर लें कि जनाब फलां दिन जो है वो हम निकाह करेंगे। इतनी बात है ना कि निकाह करना है तो फलां दिन हम निकाह करेंगे, बात खत्म हो गई। और उसके बाद ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको बहरहाल करना तो है। एक दिन मैं बैठा हुआ था, वहाँ एक आलिम दीन थे, उनकी वालिदा माजिदा का विसाल हो गया, तो वहाँ मैं उनके साथ इज़हार ताज़ियत के लिए गया। वहाँ मेरे क्लास फेलो भी थे, कुछ सादात में से और कुछ दीगर जो दौरा हदीस शरीफ हमने इकट्ठे किया था, उनको मैंने ये तहरीक इत्तिबा रसूल का पैगाम जब दिया तो मुझे कहने लगे कि ये तहरीक तो नहीं है। मैंने कहा पता नहीं अब ये क्या कहना चाहते हैं। कहने लगे जनाब ये तहरीक नहीं है, ये जिहाद है, और आपको इस जिहाद में, उनके अल्फाज ये थे कि फक्कड़ भी सुनना पड़ेंगे, मुश्किलात आएंगी। मैंने कहा जी मैं तैयार हूं, और ये तैयार होकर ही मैंने इस तहरीक का आगाज किया है। ये बातें पेशे नजर हैं, और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी बात पहुंचती है तो दिल को सुकून मिलता है कि आनी चाहिए कोई ना कोई ऐसी बात। जब ऑपरेशन होता है तो फिर तकलीफ तो होती है ना जी मरीज को। एक जगह से मुझे कॉल आई कि मैंने ये पैगाम दिया तो सारे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, उस्ताद जी अब क्या करूं? तो मैंने कहा हिम्मत करें, डटे रहें, जहां मेरी जरूरत हो मुझे बुला लें, अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाएगा। तो ये बच्ची वालों के घर दिन रखने के लिए जो लश्कर लेके जाना, हमारा फलां भी साथ है, फलां भी साथ है, 20 एक बंदों के आप सूट बना लें, क्या जरूरत है बच्ची वालों पर बोझ डालने की? नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई ऐसी बात साबित है? सहाबा से ऐसी बात साबित है? जब नहीं है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी के पूरे प्रोसेस को बड़ा आसान रखा है, तो हम इसको क्यों मुश्किल बना रहे हैं? इसको मुश्किल बनाना ही शरीयत की रूह के खिलाफ है
शरीयत की तालीमात के खिलाफ है। जहां जहां से ये मुश्किल है उसको उठाएं, सादगी से निकाह का दिन रखें, और उसके बाद माइयों की रस्म करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं है। मैंने इसकी तहकीक की है, ये रस्म मुसलमानों की नहीं है, ये हिंदुओं की, खतरियों की रस्म है। पीला सूट पहनाना है, कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो है वो हाथ में खूंडी पकड़ा देते हैं, लोहे की कड़ा डाल देते हैं। क्यों जी? जब दिन पड़ जाते हैं तो लोहे की कोई ना कोई चीज हाथ में रखना जरूरी होता है। भाई किसने बता दिया आपको? आप उलमाए किराम जलवा फरमाया है, किसी जगह आपने पढ़ी हो ये बात, कोई वाज की किताब में पढ़ी हो, हदीस की किताब, फिका की किताब में, कुरान मजीद, तफासिर, ये तो बड़ी दूर की बात है। किसी आम आदमी ने वाज की किताब में भी ये बात नहीं लिखी, नजर से नहीं गुजरी कि दूल्हे के जब दिन पड़ जाए तो उसके हाथ में खूंडा होना जरूरी है। ये बताएं उनको, अवेयरनेस दें। उसके बाद जो बोझ वाली बात है, ये मेहंदी की रस्म, शायद आपको इस बात का इदराक हो कि आजकल मेहंदी के प्रोग्राम के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो जो आज से 2-3 साल पहले बारात के ऊपर होता था उससे बढ़ चुका है। ये अखराजात बढ़ चुके हैं। मेहंदी के प्रोग्राम में कई लोग मुझे निकाह के लिए बुलाते हैं तो मैं सूरत हाल देख के हैरान हो जाता हूं। वो खर्चा भी बच्ची वालों पर, बच्चे वाले आते हैं और बच्ची वालों के ऊपर खर्चा, भाई लड़के वाले करें या लड़की वाले करें, इस खर्चे को करने की क्या जरूरत है? मेहंदी सिर्फ औरत लगा सकती है, मर्द की तो मेहंदी होती ही नहीं है। ये मर्द की यहां मेहंदी की रस्म करते हैं, लेकिन मर्द को तो मेहंदी लगाना जायज ही नहीं है। तो फिर रस्म का क्या मतलब है? रस्म के नाम पे ये भी पूछना कोई गवारा नहीं करता कि ये जायज भी है या नहीं है। लड़की मेहंदी लगा सकती है और वो भी अपने घर में बैठे, और मकामी बच्चियां उसको मेहंदी लगा दें। औरत के लिए हाथ में मेहंदी लगाना जायज है, वो लगा ले, लेकिन रस्में मेहंदी नहीं, जीनत के लिए मेहंदी लगा ले। उस दिन अल्लाह रसूल का जिक्र किया जाए, और लड़का भी जो है वो एक दिन पहले मेहंदी की रस्म करने की बजाय क्या क्या खराफात हैं मेरे इस गुफ्तगू के दौरान आपके ज़हन में आ रही होंगी। लड़की लड़के को इकट्ठा बिठा देते हैं, वो लड़का जो है वो लड़की को अंगूठी पहनाता है। तो एक मुफक्किर बोले, उन्होंने कहा यार ये काम मुझे ठीक नहीं लगता, बेहतर है कि मेहंदी वाले दिन निकाह कर लिया जाए ताकि बच्ची जो है उसको लड़का अंगूठी पहना सके। मैंने कहा चलो इतना तो एहसास हुआ, लेकिन ये तकल्लुफ करने की जरूरत क्या है? आपको बंद करें इसको। इन अखराजात को खत्म करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आप तो बर्दाश्त करेंगे, आप तो करोड़पति होंगे, आप लाखपति होंगे, आपकी जमीनें होंगी, आपकी फैक्ट्रियां होंगी, आप तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन उन गुरबा की मरहम पट्टी कौन करेगा? उस गरीब बेटी के दिल पे आने वाले जख्मों पर मरहम कौन लगाएगा जिसका बाप शाम को सिर्फ 500 रुपये मजदूरी करके लाता है या 600-700 रुपया मजदूरी करके लाता है, जिसका बाप चौक में सारा दिन खड़ा रहता है और उसके हाथ में एक बुरश और एक डब्बा होता है, उसको कली करने के लिए भी कोई नहीं लेके जाता, और हफ्ते में 2 दिन उसको मजदूरी मिलती है, 4 दिन वो खाली वापस आ जाता है। वो अपनी बेटी के लिए इतने अखराजात कहां से लेके आएगा? उस बेटी के दिल से निकलने वाला धुआं कहीं ऐसा ना हो कि आपको लखपति से कखपति के दर्जे पे लाके खड़ा कर दे। इन खराफात, ये जो तस्वुरात, आप अमीर लोग तस्वुरात कायम करेंगे, गरीबों के लिए मजबूरियां बन जाएंगी। अमीर कुर्बानी देंगे, गरीबों के लिए आसानियां पैदा हो जाएंगी। ये शऊर बेदार करने की जरूरत है। उमरा के पास जाकर बैठें, उनके पास बैठ जाएं, जाकर इसरार करें, बराए मेहरबानी खुदा के लिए हमारा तहरीक इत्तिबा रसूल का पैगाम सुने, आप आसानी पैदा करें। रोज़े हशर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में आपका शुमार होगा और दीन इस्लाम के इस सहन से गंद साफ करने वालों में आपका शुमार हो जाएगा। अगले दिन बारात का मसला ही बहुत ज्यादा भयानक हो चुका है। अब एक आदमी कार्ड भेजता है बमाए अहलो अयाल, तो वो हकीकतन बमाए अहलो अयाल चल पड़ते हैं। एक आदमी मुरब्बतन लिखता है कि चले अगर बमाए अहलो अयाल का लफ्ज ना लिखा बारात पर तो वो नाराज हो जाएंगे, तो चलो आएंगे तो 2 आ जाएंगे, 1 या 2 आ जाएगा। लेकिन जब वो देखते बमाए अहलो अयाल तो वो अपने बेटे बेटियां पोते नवासे सबको शामिल कर लेते हैं। आप देखें कि अक्सर
बारात के ऊपर लड़की का बाप गेस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 मेहमान हो जाएंगे, चलें इंतज़ाम 300 का कर लेते हैं। और हमने सुना है 450 से पौने 500 तक लोग वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। चंद दिन पहले एक वलीमा की तकरीब में शामिल हुए थे, तो बाद में फिर उस तकरीब में जब वो तासुरात लिए तो वो फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है इज्जत रह गई, हमने तो गालिबन कोई 2000 बंदे को दावत दी थी तो 5000 बंदा आ गया था। एक तो हमें एहसास करना चाहिए हमें दावत ही नहीं है, 2000 बंदे को दावत है तो उस फंक्शन में 5000 बंदा है, तो इसका मतलब यह है कि कौम की अच्छे तरीके से और मेहनत से और टिका के तरबियत करने की जरूरत है। उनको यह भी नहीं पता कि जिसको दावत नहीं है उसको जाना नहीं चाहिए। इसका बंदा वाह आए बकरा पकाया होगा, खाना चंगा होगा, चल यार उहदे नाल अड़ के असीं भी लगे चल लिया। बड़े अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए। जहां दावत नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। अब शादी का जो प्रोग्राम है, बारात का प्रोग्राम, उलमा जलवा फरमा है, तो मुफ्तियान किराम भी हैं माशाल्लाह। तो आपने अहादीस का मुताला भी किया, कुरान भी पढ़ा, सुनाते भी हैं लोगों को, तारीख भी पढ़ते हैं। कहीं किसी जगह आपके सामने ये बात आई हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बारात लेकर किसी उम्मुल मोमिनीन के घर गए हों और उम्मुल मोमिनीन के वालिद ने 300 या 400 बंदे को खाना खिलाया, कोई ऐसी बात है? तो फिर क्या वजह है? ये सुन्नत हमारी नजरों से ओझल क्यों है? हुजूर ने सादगी से निकाह किया है। इसका मतलब ये है कि हम नफ्स परस्त हैं, जो बात हमारे नफ्स को अच्छी लगे हमें वही अच्छी लगती है। खजूर की रेड़ी के ऊपर, अभी रमजान मुबारक आ रहा है, आप रेड़ियों के ऊपर एक कतबा देखेंगे लिखा हुआ, वहां फ्रंट पे लगा देते हैं लिख के, खजूर खाना सुन्नत रसूल है। मैंने कहा खजूर खाना सुन्नत रसूल है, तेरे मुंह के ऊपर दाढ़ी मुबारक तुझे सुन्नत रसूल क्यों नजर नहीं आ रही? उसको सुबह सुबह उठ के तू ब्लेड से साफ करता है और सुन्नत का ये हशर नशर करता है, तुझे खजूर में सुन्नत रसूल नजर आ गई सिर्फ इसलिए कि इनकम ज्यादा हो जाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहिए, इस नुक्ता नजर से करना चाहिए कि कुरान क्या कहता है। ज़हन पहले बनाकर अगर कुरान का मुताला करेंगे तो फिर आप कुरान से हिदायत नहीं ले सकेंगे। ज़हन पहले बनाकर अगर हदीस का मुताला करेंगे तो हिदायत नहीं ले सकेंगे। खाली उस ज़हन होकर एक टॉपिक के ऊपर तमाम आयात और तमाम अहादीस मुबारका उनका आप मुताला करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ साथ अल्लाह की तरफ से नूर भी शामिल हाल हो जाएगा और आपके लिए राह का तयन करना बड़ा आसान हो जाएगा। बारात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई तसव्वुर नहीं है, और इसमें बच्ची के वालिद, बच्ची के घर वाले, उनके ऊपर जो शरीयत ने बोझ नहीं डाला हम उसके ऊपर बेपनाह बोझ डाल रहे हैं। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को ये सुना है, वो ये कहते हैं कि हम शादी एक दफ़ा हमारा बड़ा बेटा सऊदीया जाएगा तो 2 साल के बाद आएगा, फिर उसके बाद दोबारा जाएगा, फिर कोई 1.5 साल के बाद आएगा तो फिर हम आपको दिन दे देंगे। क्यों जी, क्या मसला? कहने लगे वो इसलिए कि एक दफ़ा जाएगा तो फर्नीचर का खर्चा बना कर लाएगा, हम फर्नीचर बनाएंगे तो फिर रोटी का खर्चा भी तो। दुख होता है, ऐसी रोटी खाने को दिल करता है। जो इस तरह दबाव देकर वो लड़की का वालिद खुशी से रोटी दे रहा है, वो जो खाना दे रहा है तो वो आपकी ज़ियाफत खुशी से कर रहा है। मुझे कोई लड़के वाला कहता है जी जांजनाल जाना है, मैं कहता हूं क्या, क्यों, किस लिए? आपने बारात के साथ जाना है। मैं कहता हूं बारात के साथ क्यों, आप वलीमे पे बुलाएं? नहीं जी आपको बारात के साथ भी लेके जाना हो। मैंने कहा ये आपका प्रोग्राम ही नहीं है, ये तो प्रोग्राम लड़की वालों का है। नहीं जी हमने उन्हें कह दिया है कि 250 बंदा होगा हमारा। तुमने क्यों कह दिया? सिर्फ और सिर्फ लड़की का बाप होने की वजह से वो बोलता नहीं आगे से, वो कहता है कि चलें जैसे कैसे भी है वो इस मुश्किल को बर्दाश्त कर लें ताकि कल आने वाले वक्त में हमारी बच्ची के लिए कोई मुश्किल ना हो। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत गलत रस्म है, बारात का लश्कर लेकर लड़की वालों के ऊपर चढ़ाई करने की। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। मेरा जहन ये है, आप भी इंशाअल्लाह इत्तेफाक करेंगे इससे, कि निकाह सादगी से होना चाहिए, निकाह सादगी से होना चाहिए। 8-10 बंदे लेके ज़रूरी, क्योंकि 8-10 बंदों का लड़की वाले बोझ महसूस नहीं करते हैं।
उनको घर में बैठक में बैठ जाएं, उनके घर के सेहन में बैठ जाएं, और वहाँ लड़का जो है वो मस्जिद में बैठे, बच्ची से इजाज़त लेकर मस्जिद में निकाह हो, और घर में जो भी वो तवाज़ो पेश करें तो उसको तनावुल फरमाएं और बच्ची लेकर घर आ जाएं। यहां तक इस पोजीशन में निकाहों को लाना है। और अगर हो सके तो इससे आगे एक मेरी और भी सोच है, अखलाकी तौर पे बारात वाले दिन, वो जो आप निकाह वाला दिन है, निकाह वाले दिन जितने बंदों का खाना है, अगर आप वो खर्चा अंदर जाकर तन्हाई में, ताकि बच्ची के वालिद की इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो, तो उसकी खिदमत में पेश कर दें कि आज का खाना जनाब हमारी तरफ से है, क्योंकि बच्ची हम लेने के लिए आए हैं, आपने जिगर का टुकड़ा काट के हमें दे दिया, बस आपका शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। फिर किसी दिन आप जब दावत करेंगे तो हम जरूर आपके पास खाना खाएंगे। वो खर्चा भी उस दिन का दुल्हे को पेश कर देना चाहिए। दुल्हा दुल्हन के वालिद को पेश कर दे, अगर नहीं तो कम अज कम ये बोझ तो कम करें। 6 लाख का चेक शादी हाल वालों को, क्यों 10 लाख का चेक शादी हाल वालों को? इसके पीछे कितनी मेहनत होती है और कितने मफासिद हैं, कितनी खराबियां हैं, कितने नुकसानात हैं। इसके लिए आपको कावश करनी होगी। तैयार हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़? अल्लाह पाक खैर फरमाए। तो शादी सादगी से निकाह पड़ा, बच्ची ले आए, अगले दिन वलीमा। वलीमा अपनी पसली के मुताबिक कर लें, सुन्नत है। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया कि वलो बिशात, खा एक बकरी से करें वलीमा। वलीमा आप एक बकरी से भी कर लें तो सुभान अल्लाह, ठीक है। एक बकरी से कर लें, इसमें इजाजत है। 2 से भी कर लें, 4 से कर लें, 10 से कर लें, आप जितने अहबाब को बुलाना चाहते हैं बुला लें। लेकिन मेरा नजरिया इसमें यह है कि बहुत ज्यादा फख्र दिखाने की बजाय कि मैंने 10,000 बंदे को खाना दिया है, जिसमें तफाखुर हो, वो भी शरीयत को पसंद नहीं है। चंद जरूरी अहबाब को जो खास खास है उनको बुलाकर वलीमे की दावत में शामिल कर लें और वलीमा खाएं और चले जाएं। और उसके बाद बाकी जो इस मौके के ऊपर जो जहेज लिया जाता है और दुल्हन वाले जहेज तैयार करते हैं, ये भी गैर इस्लामी है। क्या समझते हैं आप कि शरीयत में इसकी इजाजत है कि फर्नीचर, घर का सामान? बल्कि आजकल एक जगह मुझे सुनने का इत्तेफाक हुआ कि वो जी फोन पे बात हो रही थी कि अलमारी बनानी है तो उसके पैसे भेज दें। मैंने कहा कौन सी अलमारी? कहने लगे जी लड़की के कमरे में बननी है। मैंने कहा लड़की का कमरा या लड़के का? वो लड़की का है तो फिर लड़की के नाम कर दें, लड़की जब चाहे उसको फरोख्त कर ले। नहीं जी, वो मतलब है लड़की दा ही है ना, दुल्हन का कमरा। मैंने कहा वो दूल्हे का कमरा है, दूल्हे के कमरे में सामान भी दूल्हे का और दुल्हन भी दूल्हे की, कमरा भी दूल्हे का। जब उधर से पैसे लेने आए तो वो दुल्हन का हो गया, फर्नीचर भी दुल्हन का। और मुझे तो यकीन करें इस तसव्वुर से हल्का हल्का पसीना आना शुरू हो गया कि दुल्हन के बाप को पैगाम दिया जा रहा है कि जनाब हमने एस्टीमेट लगवा लिया है और अलमारी पे 1,15,000 रुपया खर्चा आ जाएगा तो आप भेज दें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भीख मांगने का टेक्निकल तरीका है, ये बिल्कुल गलत रस्म है। कमरा दूल्हे का है तो फिर फर्नीचर भी दूल्हे का ही होना चाहिए और दुल्हन भी वो दूल्हे की होगी, सामान भी दूल्हा अपना ही रखे। शर्म नहीं आती कि खुद मर्द है और सामान औरत का? खुद मर्द है और जिन बर्तनों में खाना खा रहा है वो बर्तन भी औरत के। और तुझे अल्लाह ने हाथ दिए हैं, अकल दी है, हुनर दिया है, फहम फरासत दी है, तो फिर कमरा भी अपना, फर्नीचर भी अपना ही होना चाहिए। तो मैंने तो कर दिया है बाइकाट। हाँ, दुल्हन जब रुखसत होती है तो घर वाले उसको 2-4 सूट बना दें, ये उनका तोहफा है, उससे मना ना करें। घर वाले उसके कानों में जेवर डाल दें तो उससे मना करने की जरूरत नहीं है, वो ना डालें, उनकी मर्जी। अगर डाल दें तो इससे मना करने की जरूरत नहीं। लोग सवाल पूछते हैं कि आप जहेज की मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर अगर वो कोई चीज बतौर तोहफा, हकीकतन बतौर तोहफा कोई देना चाहते हैं तो उसका क्या हुक्म है? हम वापस कर दें?
ये 3-4 दिन पहले घर में ना वो एक खातून आई, तो घर वालों को उन्होंने बताया कि मियाँ जी ने बताया हुआ था तो हमारा एक ही बेटा है, तो हमने उसकी शादी की है। तो जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही की है, फर्नीचर भी नहीं लिया, कुछ भी उनसे नहीं लिया। तो बच्चे का नाम वो बता रहे थे, मैंने कहा उसका नाम क्या है बताओ, मैं उसको बुलाऊं, कोई उसकी दावत करूं, कोई उसकी तहसीन करूं, और तहरीक इत्तिबा रसूल के किसी प्रोग्राम में हम उसको फ्रंट पे बिठाएं कि सुभान अल्लाह हमारी तहरीक के नतायज आना शुरू हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नतायज आ रहे हैं, फर्दन फर्दन कई जगह से ये नतायज आ रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हिम्मत करें, मेरे मालिक ने चाहा तो नतायज की बारिश होती हुई आप देखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट कि अगर आपने 1 to 5 देनी है तो बात फिर हम आगे चलाते हैं, वरना फिर बात यहीं रहने देते हैं। ये भकारी लोगों का काम है जी। आप हमारा बेटा तो अब गाड़ी पसंद करता है, अगर आप गाड़ी दे सकते हैं तो फिर ठीक है, वरना तो फिर हम यहीं इससे आगे बात हम नहीं चलाते। ये टेक्निकल भकारियों का काम है। बाकायदा आपको मैं समझता हूं कि अगर आपको लड़की वाले मजबूर भी करें और वो ये कहें कि जनाब हम हकीकतन खुशी से दे रहे हैं, तो आप कहें कि आप बेशक हकीकतन खुशी से दे रहे हैं, लेकिन हम हकीकतन माजरत खा हैं। हमारा मिशन है कि हम ये चीज़ें नहीं ले सकते, ये हम मिशन के तौर पे अर्ज गुजार हैं कि हम आपसे ये नहीं लेंगे, ताकि हम कल कला किसी के सामने जब बयान करें तो उनको बताएं कि जनाब जब हमारी शादी हुई थी या हमने अपने बच्चों की शादी की थी तो हमने घर भी अपना बनाया था और फर्नीचर भी हमारा अपना था, उसका साजो सामान भी हमारा अपना था। बच्ची कोई सूट वगैरह या कोई छोटी मोटी चीज लेके आ जाए तो उसको मना करने की जरूरत नहीं है। तो ये मुश्किल काम है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने करना है। तहरीक इत्तिबा रसूल का ये पैगाम आप जनूनी बनकर पहुंचाएं। अब मुझे तो कोई कहता है कि जी साथे का प्रोग्राम है, मैं वहां जाकर इत्तिबा रसूल शुरू कर देता हूं। मुझे कहता है कि ये आए मेरा आशरी बयान करें, मैं वहां भी इत्तिबा रसूल का पैगाम दे देता हूं। अब आलिम दीन जो है या मौलवी साहब या खतीब तकरीर पे बैठा हुआ है, तो उसने जो कहना है उसके लिए कोई मुश्किल तो नहीं है। अब मुझे कोई मुहर्रम उल हराम के मौके पे बुलाएगा तो इंशाल्लाह मैं उसको भी इत्तिबा रसूल का पैगाम दे दूंगा। मुझे कोई कहे कि करबला के मनाजिर की बात करें, वहां इत्तिबा रसूल का पैगाम मैं डाल दूंगा। जरूरत है इस बात की अब रस्मी तकरीरों से हट जाए और इत्तिबा रसूल के इस पैगाम को खास तौर पर सुन्नतों का इहया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का फरोग और बिदआत के खात्मे के लिए जनून की हद तक अपने अंदर कैफियत पैदा करें, फिर आगे असर होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त आएगा आपको बहुत बड़ी कामयाबी नसीब होगी, आपकी रूह मसरूर हो जाएगी, पुरसुकून हो जाएगी और आपको एक वजद की कैफियत तारी हो जाएगी कि हम भी वो लोग हैं जिन्होंने एक तहरीक शुरू की थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुलामी का इजहार करते हुए, हुजूर की गुलामी का पटा गले में डालते हुए हमने झाड़ू पकड़ा था दीन इस्लाम के सेहन से गलाजत और गंद साफ करने का। अल्लाह पाक ने आज हमें कामयाबी दे दिया। दोस्तान अजीज़ आगे है क़याम मदारिस व मसाजिद नंबर 7। मदारिस कायम करना, मसाजिद कायम करना। आप मसाजिद बनाएं मसाजिद जहां बैठे हुए हैं, और अगर कोई नई मस्जिद नहीं बना सकते तो जहां बैठे हुए हैं उसको अच्छे तरीके से आबाद करें, मदारिस कायम करें। बड़ा मदरसा नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं है, जो कायदा पढ़ा सकता है वो कायदा पढ़ाना शुरू कर दें। नूरानी कायदा पढ़ाए, फारिग नहीं रहना। फारिग रहने का क्या मतलब है? आप नूरानी कायदा पढ़ा सकते हैं तो खुद पढ़ाएं। माजरत के साथ हमारे अंदर खिलाफत के बड़े जज्बात उभरते हैं। जरा किसी को मसनद तदरीस पे बिठा दे तो 4 तालिब इल्म पीछे होते हैं, एक ने मिसवाक पकड़ी होती है, एक ने तौलिया पकड़ा होता है, एक ने जूते पकड़े हुए होते हैं। खलीफा होना चाहिए। अब आप आलिम दीन अगर किसी मस्जिद में आप काम कर रहे हैं तो बच्चों को खुद पढ़ाएं। आपको 2, 4, 5 हज़ार रुपया देकर आपको नाइब मिल जाएगा,
वो नायब बच्चों को कायदा तो पढ़ा देगा, लेकिन तरबियत तो आप जैसी नहीं ना कर सकेगा। वो तरबियत तो आप खुद करेंगे, उसके लिए आप टाइम निकालें। अब आपके पेशे नजर है कि मैं नमाज फजर के बाद माशाल्लाह हमारे कोई 70 के करीब उलमा जो मसाजिद में काम कर रहे हैं, तो बगैर बताए पहुंच जाया करता था। और शायद अब फिर मुझे ये सिलसिला शुरू करना पड़ेगा। नमाज फजर यहां से पढ़ी, गाड़ी इधर ले आया, यहां से निकला, किसी को नहीं बताता था कि किस जगह जाना है। अल्लामा जवेद अशरफ मुर्तज़ी साहब मेरे साथ होते थे, और जहां छापा लगता था तो फिर वो बाद में इनको नाराज होते थे कि आपने बताया क्यों नहीं है। तो वो कैसे बताएं कि छापे का तो मतलब ही है कि बगैर बताए पकड़ना है। तो कई जगह से मुझे शिकायत मौसूल हुई, जाके देखा मंजर। कुछ तो उलमा माशाल्लाह खुद पढ़ाते थे और कुछ जगह असिस्टेंट रखे हुए हैं, नायब रखे हुए हैं। जनाब आपके नायब पढ़ा तो देंगे, आप बच्चों को कायदे पढ़ा देंगे, लेकिन आप जैसी तरबियत वो नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप मसाजिद को आबाद करें और खुद पढ़ाएं, कायदा पढ़ाएं, वहां बुजुर्गों को दरस व तदरीस दें। आप आलम दीन है, आपके पास नहीं है टाइम, तो आपका चिराग रोशन है, कम से कम एक तो रोशन करें। आप एक चिराग से आगे ज्यादा चिराग रोशन करें। मजा तो यह है एक चिराग रोशन है तो वो सैकड़ों चिराग रोशन कर दे, लेकिन अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते तो अपनी जगह एक तो रोशन करें। पता हो कि मैं अपनी जगह ये चिराग रोशन करके दुनिया से जा रहा हूं। तो मदरसे का ये मतलब नहीं है कि 20 कनाल जगह हो और उसके ऊपर जो है वो 500 बंदे या 1000 बंदे की रिहाइश की बिल्डिंग हो तो तभी आप पढ़ाएंगे। वही मदरसा होता है भाई, जहां आप बैठेंगे वही मदरसा है। किताब आगे रखें, पढ़ाना शुरू कर दें, वही मदरसा है। बिल्डिंग का इंतजार मत करें। मुझे याद है इस जगह उस्ताज़ियुल मुकर्रम मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी नव्वरल्लाहु मरकज़हू आप तशरीफ़ लाए, इफ्तिताह हुआ, मेरे मशाइख़ भी जलवा फरमाते, हुज़ूर क़िबला मियाँ नज़ीर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिद मुर्तज़ी रहमतुल्लाह अलैह इसी मस्जिद में जलवा फरमाते। जब असातिज़ा ने दुआ की तो बाद में मुझे मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि बिल्डिंगों का इंतज़ार ना करना, बस कल से ये किताबें आगे रख के पढ़ाना शुरू करो। तो अब देख लें कि वो साथ साथ जितनी ज़रूरत होती है बिल्डिंगें बन रही हैं। पढ़ाना शुरू किया तो बिल्डिंगें बन रही हैं। तो आप भी जनाब जिसके अंदर जो सलाहियत है वो पढ़ाना शुरू करें, जहां भी है वहीं आप पढ़ाना शुरू करें। और 8वां है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। तो ये तो बेहतरीन उम्मत की पहचान है और हमारी ये सारी गुफ्तगू का खुलासा भी यही है। ये शिक इसलिए रखी है कि हमने हर जो चीज़ें बज़ाहिर पिछले शिकों में नहीं आई वो इसमें शामिल हो जाएं कि नेकी का हमने हुक्म देना है और बुराई से मना करना। सबसे ज़्यादा सैयद बिलाल हुसैन शाह साहिब मुर्तज़ाई वो कल फरमा रहे थे कि स्टेज के ऊपर जो है वो हम कोई नापसंदीदा काम देखते हैं, मसलन दफ बजाई जा रही है या कलाम ऐसा पढ़ा जा रहा है जो खिलाफ शरीयत है, तो हम क्या करें। तो अमर बिल मारूफ का तकाजा ये है कि आप उनको हुक्म करें कि जनाब ये कलाम आप वो पढ़ें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, और नही अनिल मुनकर का तकाजा ये है कि ये जो पढ़ रहे हैं ये आप मत पढ़ें। हर जगह जहां आप मुनासिब समझते हैं कि अच्छा काम है, इसका हुक्म देना चाहिए, वो दें, और जहां बुराई हो रही है उससे मना करें। बेहतरीन उम्मत की ये जिम्मेदारी है। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आ गया तज़किया नफ्स व इस्लाह बातिन। तो ये तो अहम तरीन चीज़ है। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप को अल्लाह पाक ने फरमाया कि युज़क्कीहिम व युज़क्कीहिम, मेरे नबी जो हैं वो इनका तज़किया करते हैं। ज़ाहिर को पाक और साफ रखना भी ज़रूरी है, लेकिन बातिन को पाक साफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ाहिर की पाकीज़गी तो लोग देखते हैं, बातिन की पाकीज़गी पैदा फरमाने वाला देखता है। हमें लोगों का ख्याल नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब की रज़ा के लिए अपने बातिन को पाक साफ और शफाफ रखना है। तो ये रूहानी आस्ताने जो है हमारे, ये ज़्यादातर बातिन की पाकीज़गी का अहतमाम करते हैं। तो उलमाए ज़ी वक़ार, आपने लोगों के बातिन की पाकीज़गी का सामान करना है, बातिन की पाकीज़गी का उनको दर्स देना है,
लेकिन उससे पहले अपनी पाकीज़गी का होना ज़रूरी है। ख़ुद अगर बंदा बातिन में पाकीज़ा ना हो, ख़ुद अंदर गलाजत हो, खलवतें ठीक ना हो, तो क्या किसी को वो बातिन की पाकीज़गी का दरस देगा। पहले सबसे पहले अपने बातिन की इस्लाह ज़रूरी है, और फिर जब आप अपने बातिन की इस्लाह फरमा लेंगे, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमा दें। अल्लाह पाक हमें अपने बातिन को मुकम्मल तौर पर साफ, शफाफ और पाकीज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। जब बातिन की इस्लाह हो जाएगी तो शायद फिर किसी और को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको देख कर ही लोग अपना बातिन पाकीज़ा बनाना शुरू कर देंगे। नंबर 10 है तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, ये भी चूँकि हमारा मुल्क है, हम यहाँ रहते हैं, तो हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है। तो पाकिस्तान की जो हिफाजत है वो हमने हर उस काम से करनी है जो इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हर वो चीज़ जो हमारे वतन अजीज़ के लिए नुकसानदेह है, इसकी जुग्राफियाई हदों को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़, हमने उससे भी इस वतन अजीज़ की हिफाजत करनी है। और तारीख़ गवाह है कि जब जुग्राफियाई हदों का कोई मसला बना है तो ये बोरिया नशीन उस वक़्त भी उठकर सीना तान कर गोलियों के सामने खड़े हुए हैं। और नज़रियाती जो सरहदें हैं हमारे वतन अजीज़ की, हमने उनकी भी हिफाजत करनी है। तो नज़रियाती सरहदों की हिफाजत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान किस नज़रिया की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया है, उस नज़रिया को नुकसान पहुँचाने के लिए लोग बाहर से सरमायाकारी कर रहे हैं। NGOs मुतारफ़ कराई जा रही हैं, फंडिंग हो रही है कि उस नज़रिए को पीछे ले जाओ। किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। छोटे होते थे हम, वहाँ से गुजरते थे तो हमारे ज़हन में ये नक्शा आता था कि यहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज़ादी चौक में एक साइड पे वो बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ था, लेकिन वक्त आने के साथ वो किसी ने उसको साफ कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ से मिटाया गया है तो फिर उससे ज़्यादा खूबसूरत अंदाज से वो किसी ना किसी चौक में या उसी जगह पर उसको नस्ब करना चाहिए था। क्योंकि हम बचपन में जो चीज़ें देखते हैं और जो तस्वुरात कायम होते हैं वो ज़्यादा पुख्ता होते हैं। तो नज़रिया पाकिस्तान तो हमें आज़ादी चौक से गुजरते हुए मिल जाता था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने इसका भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो आज मैंने जो आपको इत्तिबाए रसूल का पैगाम दिया है, आप वादा करते हैं कि आप मेरे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो बिला खौफ लौमत लाइम हमने ये काम करना है। और ये सोच कि बड़ा मुश्किल है, ये तो सोच कमज़ोर बंदे की है, ये मर्दों की सोच नहीं है। मर्द वो होते हैं जो मुश्किल कामों से टकरा जाते हैं और मुश्किलात से घबराते नहीं हैं। तो हमने घबराना नहीं है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और हमने तहरीक इत्तिबाए रसूल का काम करना है, और मालिक करीम ने चाहा तो इसके बेहतरीन नताइज और समरात भी हम अपनी ज़िंदगी में ही देखेंगे। नहीं तो हमारा मकसद तो ये है कि हम अल्लाह और उसके रसूल की ग़ुलामी में अपनी हाज़िरी लगवा जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन।